अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव व सांसद डिंपल यादव को पुलिस कस्टडी में लिए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेता अजीत प्रसाद ने शहादतगंज स्थित सांसद आवास से रामपथ से कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी की और महिला सभा जिलाध्यक्ष सरोज यादव और कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क पर नारेबाजी की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं सपा नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान महिला सभा जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और कहा कि पीएम इस्तीफा नहीं ले सकते तो उन्हें चूड़ी भेंट की जाएगी। सपा ने पुलिस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए छात्रों की मांगों को संवैधानिक बताया और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। एसके न्यूज़ के लिए जनपद अयोध्या से हमारे संवाददाता मयंक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और 90 से लेके 100 तक पेपर लीक हो चुके हैं और इस सरकार के कान में अभी तक जूं नहीं रेंगी है। कितने परिवारों के नौजवान बच्चे शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार आज तक उनके घर नहीं गई, उनका हाल चाल नहीं लिया और किस तरह से वो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके साथ साथ वो परिवार भी तैयारी करता है। लेकिन 12 साल में ये गूंगी बहरी सरकार ने उनका सुध तक नहीं लिया है और आज जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे आज 25 दिन से धरना चल रहा है, उन नौजवान के साथ, उन सभी नौजवान अभ्यर्थियों के साथ हमारी समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है। ऐसे कई रेल घटना हुई और उसमें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है और ये सरकार उनके पक्ष में सिर्फ बोल रही है और क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी मीडिया के सामने आते हैं और सफाई देते हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से लेकर नौजवानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में चल रही है और राज्य में चल रही है, इसने कभी जो है नौजवान के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ उनके पीठ पे लाठी मारने का काम किया है। और हमारे नौजवान अखिलेश यादव जी जो पुनः इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और देखिएगा हर हाथ में रोजगार होगा और हर नौजवान खुशहाल होगा। आज का जो प्रदर्शन था वो हम लोग बहुत आहत होकर प्रदर्शन किए हैं। जो 1 महीने से जंतर मंतर पर बच्चे बैठे हुए हैं और 20 जुलाई को जिस तरह से उन बच्चों पर प्राणाघात हुआ है, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए और उन पर ईटा पत्थर का पथराव भी हुआ है, मतलब जितने कर्मकांड कर सकते थे सब किया। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उनको उनके सीने पर चढ़कर उनको मारा गया। इन सब का विरोध करने के लिए मतलब विरोध प्रदर्शन आज था। और दूसरा नीट पेपर जो लीक हो रहा है, बड़े स्तर का जो नीट पेपर है वो बार बार लीक हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को विरोध करने पर उनको जेल में डालने की कहा जा रहा है, डिंपल यादव को जेल में डालने का। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए थे। जो आपने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी ही दुरुस्त है तो उनको यहाँ पर शिक्षा क्यों नहीं दिलाने का काम करें। हम चाहते हैं उन जो मरे बच्चे हैं उनको करोड़ों रुपए मुआवजा मिले, 1 करोड़ मुआवजा, नौकरी मिले और जो बच्चे वहां धरना में बैठे थे उनका इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। मैं अपने हाथ की चूड़ियां उनको भेंट करती हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री छात्रों के जो भविष्य है देश का, जब उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम समझते हैं वो गद्दी के संभालने के लायक भी नहीं है। इसलिए वो इस्तीफा दे दे और वो किचन में जाकर चाय पानी खाना पीना बनाए, ये उसी के लायक रह गए हैं। जी, आज मजिस्ट्रेट साहब को मैंने ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि हमारे इस ज्ञापन पर कार्रवाई भी हो, उन छात्रों को न्याय भी मिले। देखिए, देश कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, नारी शक्ति नारी वंदन की बात करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप उस धरने में
जंतर मंतर पर जिस तरह से बहन बेटियों की कपड़े फाड़े गए, नन्हे नन्हे बच्चों के जो 14 साल 16 साल के बच्चे हैं उनके कपड़े फाड़े गए, तो पुलिस प्रशासन ने कपड़े फाड़ कर उनके सीने पर मारने का काम किया। तब भी आपके कानों में और आंखों में चश्मे चढ़े हैं, कान में रुई ठुसी है। आपको प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों के भविष्य नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से पीटे जा रहे हैं। क्या आप वही कह रहे हैं ना आगे ना पीछे पगा का जाने पीर पर आई, जब उनके अलावा है ये नहीं है, वही क्या जानेंगे बच्चों का दर्द। बच्चों का दर्द तो वो जानेंगे जिसके पास कुछ होगा। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि प्रधान का इस्तीफा हो, अगर नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी से खाली कर दे।